देखो यार, नीट को बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड इस टाइम पर बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है तुम्हें कि किस तरीके से तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, पर फिर भी आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो चैप्टर्स बताऊंगा जिनको तुम्हें 100% करना है, डू और डाई चैप्टर्स, जिनके बिना तुम नीट क्लियर कर ही नहीं सकते। देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि सारे चैप्टर नहीं पढ़ के जाते तब भी नीट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, या ये चैप्टर्स हैं जो कि छोटे तो हैं बट इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैं तुम्हें टेबल वाइज पिछले 5 साल का एनालिसिस बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए पिछले 5 साल के अंदर, जिससे तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट पता चल जाएगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सो अगर तुम्हारा दिल अभी भी ये सोच के घबरा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो डरो मत। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हर पॉइंट पे लगेगा कि यार अब क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, एंड उस टाइम पर तुम्हारे को ये वीडियो बहुत काम आएगी। इस वीडियो में मैं केवल तुम्हें टॉपिक के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को तुम्हें किस तरीके से टैकल करना है। क्योंकि बेटा, नीट सिर्फ सिलेबस का गेम नहीं, ये एक माइंडसेट का गेम है। नीट हमेशा मेहनत करने से क्लियर नहीं होता, मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत करने का एक तरीका होता है जिससे नीट क्लियर होता है, एंड उसके बारे में हम इस चैनल पर बात करते हैं, जिसमें से एक वीडियो ये होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना, हम मिल करके सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हाई वेटेज है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं मानता हूं कि जो हम खुद से बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं, एंड इसलिए कमेंट में जाकर के लिखो आई विल क्रैक नीट इन 2025, जिससे तुम खुद को बोल पाओ कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्रैक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स फॉर बॉटनी। पहले हम टॉप 5 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेते हैं, जिनमें से कि 4 क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज 7 से 12% होता है नीट के पेपर के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें 2024 में 7 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 6 क्वेश्चन आए हैं, एंड पिछले सालों में 2, 1, 3 क्वेश्चन ही आए थे, बट रिसेंट के 2 ईयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जो कि इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। सेकंड इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें 2024 में 6 क्वेश्चंस आए हैं, 23 में 6 क्वेश्चंस, 22 में 8 क्वेश्चंस, 21 में 9 एंड 2020 में 3। सो अगेन रिसेंट में इस चैप्टर से बहुत हाई क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सोचो 1/5 बॉटनी इस पर्टिकुलर एक चैप्टर से आई है पिछले सालों में। फिर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक बहुत छोटा चैप्टर जिसका वेटेज बहुत हाई है। तुम अगर मेरी बायो देखोगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑलमोस्ट सारी लाइंस रेड से हाईलाइटेड है, मतलब चैप्टर बहुत दबा के पूछा जाता है, एंड इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में 4 क्वेश्चन है, 23 में 5, 22 में 5, 21 में 5 एंड 2020 में 4। फिर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बहुत अंडररेटेड चैप्टर है, जिससे भी एवरेजली 4 क्वेश्चंस आए हैं पर ईयर। एंड फिर आता है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि सबसे डरावना चैप्टर है बॉटनी का, एंड से भी 3 से 4 क्वेश्चंस हर पेपर में आए हैं एवरेजली। सो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है बॉटनी के जिनको आपको मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम उन चैप्टर्स पर आते हैं जिनके 3 से 4 क्वेश्चंस एवरेजली आने के चांसेस हैं नीट में, एंड इनका वेटेज 5 से 7% होता है नीट के पेपर के अंदर। तो फर्स्ट इज मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एक बहुत बड़ा चैप्टर जिससे एवरेजली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगेन बड़ा चैप्टर है, एंड अगेन उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड इज फोटोसिंथेसिस, एक मीडियम साइज चैप्टर जिससे पिछले 3 साल में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एक बहुत ही छोटे चैप्टर जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फिर आता है हमारा प्लांट किंगडम, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक भी आते हैं, पिछले साल एक भी नहीं आया था। सो चाहो तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना। अब बढ़ते हैं हम जूलॉजी पे। सो जूलॉजी में कुछ 5 चैप्टर्स हैं जिनमें 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं, एंड का वेटेज अगेन 7 से 13% तक वेरी करता है नीट के पेपर के अंदर। सो एवरेजली तुम 10 मान सकते हो कि 10% ऑफ क्वेश्चन पेपर इन 5 चैप्टर के अंदर से आएगा। सो सबसे पहला है एनिमल किंगडम, जिससे पिछले साल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड उसके पहले 5, फिर 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं। सेकंड इज बायोमोलिक्यूल्स, जिससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, एंड 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंड ये बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो उसको तो अच्छे से करके ही जाना। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिससे पिछले साल 6 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेजली 3-4 क्वेश्चन आते थे इससे, एंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कर लेना। फिर बायोटेक्नोलॉजी इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एक बहुत ही छोटा चैप्टर जिससे 5 क्वेश्चन पिछले साल आए, और भी 5-6 क्वेश्चन हर साल इससे आते रहते हैं। देन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तुम्हारा फेवरेट, जिसमें पिछले साल 5 क्वेश्चन आए हैं, एंड हर साल 3 का 4 का एवरेज दे देता है। सो देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात को समझा देता हूँ, ये जितने भी चैप्टर्स मैं अभी वीडियो में आगे भी बताने वाला हूँ, ये तुम्हारे पेपर का 60 से 70% पेपर कवर करने वाले। सो भैया, क्या हम इनको कर लें तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर तुम नीट में 60 से 70% मार्क्स लाओगे तो वो होता है 500 मार्क्स, एंड 500 मार्क्स में हम सिलेक्शन नहीं होते। तो तुम्हें समझना जरूरी है कि तुम्हें पढ़ना तो अल्टीमेटली पूरा पड़ेगा ही, लेकिन इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, एंड बाकी चैप्टर्स को तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो, एंड
तुम्हें अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम उनके केवल PYQs करके जाओ। अब ये PYQs कहाँ से करें? तुम कोई भी बुक खरीद सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें दिए हुए हो, या तो इवन बायो खरीद सकते हो जिससे कि तुम एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे जल्दी से, एंड उसमें रेड कलर से PYQ मार्क्ड है तो तुम बार बार PYQs को कर पाओगे, जिससे तुम्हारा रिवीजन बहुत आसान बन जाएगा। अब आते हैं जूलॉजी के जो सेमी वेटेज चैप्टर्स हैं, जिनमें से कि चारों चैप्टर हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि 2 से 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि अगेन 2 से 3 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एवोल्यूशन जो कि 4 अच्छे चैप्टर्स हैं जो कि जूलॉजी में इंपॉर्टेंट है। नाउ केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन। तो इन चैप्टर्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आता है इनऑर्गेनिक जिसमें आता है पी ब्लॉक जो कि एनसीईआरटी से तो निकल ही चुका है, बट फिर भी 2024 में इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। अब मेरे ख्याल से अगर एनसीईआरटी में नहीं होगा तो बच्चे कैसे ही पढ़ेंगे, एंड एनटीए को इसको मेन सिलेबस से हटा करके भी क्वेश्चंस पुट करना बंद कर देना चाहिए। बट फिलहाल में व्हाट आई सी की सब कोचिंग्स में इसको पढ़ाया जा रहा है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, सो तुम भी इसे कर ही लेना। प्रीवियस ईयर से इसमें 4 क्वेश्चन हर पेपर में आते थे जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर आता है डीएनएफ लॉग, एक बहुत छोटा चैप्टर जिससे एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। देन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिससे पिछले साल 3 क्वेश्चन आए थे एंड एवरेजली 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिजिकल में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक बहुत बेसिक चैप्टर है जिसके बिना तुम केमिस्ट्री कर ही नहीं सकते। इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके अलावा जो चैप्टर्स मुझे लगता है जिनका हाई वेटेज है, पहला है बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा हेलो एल्किन एंड हेलोरीन, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल प्रिंसिपल्स GOC, चौथा केमिकल काइनेटिक्स एंड 5वां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन चैप्टर से हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना एंड अभी जाकर के इन चैप्टर्स को तुम अपनी एनसीईआरटी में स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब फिजिक्स अपने आप में बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है एंड इससे हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आते हैं। फिर भी मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट की लिस्ट दे देता हूँ कि ये चैप्टर्स डू और डाई है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जिससे पिछले साल 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि 10% ऑफ फिजिक्स, एंड ऑलमोस्ट हर साल 3 या 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। फिर आता है सेमीकंडक्टर्स जिसमें अगेन पिछले 5 साल में 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इन चारों चैप्टर से पिछले साल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 3 क्वेश्चंस पिछले साल आए थे एंड हर साल ऑलमोस्ट आते ही हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पिछले साल मतलब 2022 में 5 क्वेश्चन आए थे क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा है एंड इसका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में वैसे भी हो जाता है। देन काइनेमेटिक्स जिसमें से 1 क्वेश्चन आया था पिछले साल, थर्मोडायनामिक्स जिसका 1 क्वेश्चन आया था, रे ऑप्टिक्स एंड अल्टरनेटिंग करंट जिससे भी 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। अगेन मैंने बोला यार नीट क्रैक करने के लिए तुम्हें 100% सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, बट जो कि टाइम अब कम बचा है तो तुम इन चैप्टर्स को बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे जो बेस्ट पॉसिबल होगा तुम्हारा वो हो जाएगा। टाइम कम है तो जल्दी से जल्दी रिवीजन के लिए तुम मेरे फ्री बायो के नोट्स को यूज कर ही सकते हो जो मैंने अपने टेलीग्राम और अपने ऐप पर दे रखे हैं, जिसकी सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि 100 दिन का तुम्हारा बेस्ट रोड मैप क्या हो सकता है नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो ये वाली वीडियो देखो।